हेलो बच्चों, आई एम रोशन कुमार फ्रॉम इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर चतुर्थांश। पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था यहाँ पर क्या कि कोण जो है धनात्मक कोण भी होता है और अगला ऋणात्मक कोण भी होता है। ठीक है, तो धनात्मक कोण और अगला ऋणात्मक कोण। ठीक है, तो आइए एक बार जस्ट रिकॉल कर लिया जाए, धनात्मक कोण क्या होता है और अगला ऋणात्मक कोण क्या होता है। ठीक है, ध्यान से। यह हो गया हम लोग का प्रारंभिक रेखा, मैंने बताया था यहाँ पर यह हो गया हम लोग का प्रारंभिक रेखा और यह हो गया हम लोग का अंतिम रेखा। ठीक है, तो प्रारंभिक रेखा से अंतिम रेखा तक जाने में, प्रारंभिक रेखा से अंतिम रेखा तक जाने में घड़ी की विपरीत दिशा में गमन करना पड़े, घड़ी के विपरीत दिशा में गमन करना पड़े तो यह जो कोण कहलाएगा पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। यानी कि इसके द्वारा बनाया गया कोण जो होगा, घूर्णन का माप जो होगा वो क्या होगा, धनात्मक। ठीक, अब आइए हम लोग यहाँ पर बात करना शुरू करते हैं। यहाँ पर उसी प्रकार से प्रारंभिक रेखा से अंतिम रेखा तक जाने में किया गया घूर्णन घड़ी का दिशा में हो, इस तरह से हम लोग का बनाया गया कोण जो होगा वो नेगेटिव एंगल होगा, यानी कि ऋणात्मक कोण होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये था हम लोग का पीछे क्लास का कॉन्सेप्ट। आज की क्लास से हम लोग एंटर करते हैं यहाँ पर चतुर्थांश। ठीक है, अभी हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि बेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। ठीक है, देन हम लोग हाइट पर आएंगे धीरे से। तो अभी तक का हम लोग का नया पॉइंट है नेगेटिव एंगल। ठीक, तो आइए चलते हैं यहाँ पर चतुर्थांश। आज का नया टॉपिक हुआ चतुर्थांश। तो चतुर्थांश क्या होता है यहाँ पर, इसके बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। कॉन्सेंट्रेट कहते हैं यहाँ पर क्या कि आप लोग जानते होंगे कि इस तरह से जो लाइन रहता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल रूप में रहता है, यानी क्षैतिज रूप में रहता है, यानी पट रूप में रहता है, तो इसी को कहते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, अगला यहाँ पर ये जो आपका लाइन हुआ यह हो गया हम लोग का क्या, यहाँ पर यह हो गया हम लोग का एक्स ओ एक्स डैश, यह हो गया वाई ओ वाई डैश। ठीक है, तो एक्स अक्ष और अगला वाई अक्ष किसी तल को कितने भाग में बांटते हैं यहाँ पर, चार भाग में। यह हो गया फर्स्ट, यह हो गया हम लोग का सेकेंड, यह हो गया हम लोग का थर्ड, यह हो गया हम लोग का फोर्थ। तो इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर चतुर्थांश। क्या बोलते हैं यहाँ पर, चतुर्थांश। समझ में आया सभी लोगों को? अब हम लोग आते हैं यहाँ पर चतुर्थांश क्या हुआ, यानी कि एक्स अक्ष और अगला वाई अक्ष। ठीक है, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट, फिगर वाइज इसको समझेंगे। एक्स अक्ष और अगला वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, एक्स अक्ष और अगला वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो इससे कोई तल जो है चार भाग में बट जाता है, तो उसी चार भाग को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्या, चतुर्थांश। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं यहाँ पर कोण के आधार पर चतुर्थांश। ठीक है, पहले धनात्मक रूप में, पॉजिटिव एंगल के रूप में चतुर्थांश जानेंगे यहाँ पर धनात्मक कोण के सापेक्ष, पॉजिटिव एंगल के सापेक्ष। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ध्यान देंगे, कॉन्सेंट्रेट। यह हो गया आपका प्रारंभिक रेखा और यह हो गया घूमने वाला रेखा। यह कहीं भी घूम सकता है। ठीक है, कहीं भी घूम सकता है यहाँ पर। तो ये देख रहे हैं एक्स अक्ष है और ये हम लोग का घूमने वाला रेखा भी यही है। तो दोनों के बीच का कोण जैसे यहाँ पर अगर हम लोग रखेंगे तो यह थीटा एंगल बनाएगा। ठीक है, और जब इसी पर रहेगा तो कितना डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, यहीं पर आ गया तो कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो एक्स अक्ष पर बनाया गया कोण जो होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत? अब जब हम यहाँ पे प्रारंभिक रेखा एक्स अक्ष है, ठीक है, धनात्मक एक्स अक्ष। ठीक है, जब भी कोण को मापा जाता है यहाँ पर तो धनात्मक एक्स अक्ष प्रारंभिक रेखा लिया जाता है और अंतिम रेखा दिया गया रेखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एक्स अक्ष हो गया और यह जब घूम कर यहाँ पर आया तो यह क्या हो गया, एक समकोण। क्या हुआ, एक समकोण। ठीक है, एक समकोण का जो कोण है वो कितना होता है यहाँ पर, 90 डिग्री। प्रत्येक का अंतर 90-90 का है तो यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर हो गया 90, यहाँ पर हो गया 180, यहाँ पर हो गया 270। कितना डिग्री, 270 डिग्री। ठीक है, देखिए हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं यहाँ पर, तो सब प्लस में लिखते जा रहे हैं। फिर यहाँ पर 90 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 360 डिग्री।
ठीक है। तो एक चक्कर में बनाया गया कोण जो होता है वो कितना होता है 360। समझ में आया सभी लोगों को? एक चक्कर में बनाया गया कोण जो होगा वो कितना होगा 360। ध्यान से, एक अक्ष पर कितना डिग्री होगा 0 डिग्री, एक अक्ष पर कितना होगा 360 डिग्री। ठीक है, एक अक्ष पर 0 डिग्री, एक अक्ष पर 360 डिग्री। जब कभी भी मैं पढ़ा रहा हूं अगर आपको नहीं दिखता हो तो कमेंट बॉक्स में बोल दिया करें, ठीक है, उसका मैनेजमेंट हो जाएगा। यह हो जाएगा 0 डिग्री, यह हो गया हम लोग का 360 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये था हम लोग का 0 डिग्री, ये हो गया हम लोग का 360 डिग्री। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट। देखिए ये हो गया 0 डिग्री और यह हो गया हम लोग का 360 डिग्री। एक चक्कर में जब 360 डिग्री, तो ऐसा अगर हम n चक्कर लगाएंगे यहाँ पर, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में हम लोग n चक्कर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा n इंटू क्या बोलेंगे यहाँ पर 360। कोई दिक्कत? क्लियर है? आइए ध्यान देंगे यहाँ पर। सबसे पहले एक अक्ष पर बनाया गया कोण कितना होता है? तो एक अक्ष पर बनाया गया कोण जो होता है, ध्यान से यहाँ पर हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, चलिए नेगेटिव एंगल को अभी हम लोग मिट कर देते हैं। पॉजिटिव एंगल क्या है ये जान गए और इसका क्वाड्रेंट्स के आधार पर अब हम लोग जानने जा रहे हैं यहाँ पर। कब हम जानेंगे यहाँ पर कि कोई कोण जो है प्रथम पाद में है, कोई कोण द्वितीय पाद में है, कोई जो कोण है वो तृतीय पाद में, कब हम लोग बोल पाएंगे। ठीक है, तो आइए कॉन्सेंट्रेट होइए ध्यान से। कैसे बोलेंगे? ध्यान से, ये जो घर है इस घर में क्या है यहाँ पर कोई भी कोण जो होगा 0 होगा तो एक अक्ष पर होगा, 0 होगा तो एक अक्ष। लेकिन 0 से अगर थोड़ा सा बड़ा हुआ पॉजिटिव में तो पॉजिटिव में एंटी क्लॉकवाइज, और 90 से छोटा यानी कि 0 से प्रथम पाद में कब रहेगा? जब 0 से बड़ा और 90 से छोटा रहेगा तब। जैसे हम बोलेंगे 45 डिग्री तो कौन से पाद में है? ध्यान से पढ़िएगा, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराया जाएगा। कॉन्सेंट्रेट, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो इस स्थिति में हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या कि यह हम लोग का कौन से पाद में रहेगा? प्रथम पाद में। ठीक है, अब यहाँ पर 90 से बड़ा और 180 से क्या होगा? छोटा। 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो इस स्थिति में यह द्वितीय पाद में होगा। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। देखिए बच्चे लोग, यहाँ पर हम लोग का बड़ा छोटा में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो जो बड़ा रहेगा ध्यान रखना है उसके तरफ मुंह खुला रहता है, जो बड़ा रहता है उसके तरफ मुंह खुला रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 180, थीटा का मान 180 से बड़ा है तो 180 की तरफ मुंह खुला है, थीटा छोटा होगा तो मुंह बंद उसके तरफ। ठीक है, तो ये था हम लोग का कॉन्सेप्ट बड़ा और छोटा। अब आइए तृतीय पाद में, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए फटाफट क्या होगा। 180 से बड़ा, मैं ही बता देता हूं, ध्यान देंगे। 180 से बड़ा और 270 से क्या होगा यहाँ पर छोटा। तो इस स्थिति में हम लोग बोलेंगे यहाँ पर यह तृतीय पाद में होगा। कौन से पाद में होगा? तृतीय पाद। अब आइए चलते हैं यहाँ पर फिर से 270 से बड़ा और 360 से छोटा। तो इस स्थिति में हम लोग बोलेंगे 270 से बड़ा और 360 से छोटा। यह हो गया 270 डिग्री और यह हो गया 360 डिग्री। तब हम लोग बोलेंगे कौन से पाद में होगा? तो इस स्थिति में हम लोग बोलेंगे यहाँ पर, फिर से नहीं दिख रहा है, चलिए ध्यान दीजिएगा, बोला कीजिए। यह हो गया 360 डिग्री। ठीक है, तो इस स्थिति में बोलेंगे यहाँ पर 270 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। तो कौन से पाद में होगा? चतुर्थ पाद में। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट। तो अब हम लोग इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस कर लिया जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुख्य बिंदु क्या है? ध्यान से, अगर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या, ध्यान देंगे यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, जब हम लोग बोलेंगे 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा तो कौन से पाद में रहेगा? फर्स्ट। ठीक है, जब थीटा का मान जो होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, तो ये कौन से पाद में होगा? द्वितीय पाद में होगा। ठीक है, यहां से अब यहां से हम लोग को दिख रहा है यहाँ पर 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा, 270 डिग्री से छोटा, तो कौन से पाद में होगा? तृतीय पाद में होगा। ठीक है, अब अगला एंड लास्ट, यह हम लोग का होगा 270 डिग्री से बड़ा और यह छोटा होगा किससे? यहाँ पर 360 डिग्री से। तो
तो इस स्थिति में हम लोग का चतुर्थ पाद में होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? 0 डिग्री होगा एक्स अक्ष, 90 डिग्री होगा धनात्मक वाई अक्ष, 180 डिग्री होगा ऋणात्मक एक्स अक्ष, 270 डिग्री होगा ऋणात्मक वाई अक्ष, 360 डिग्री होगा पुनः धनात्मक एक्स अक्ष, n गुने 360 डिग्री होगा पुनः धनात्मक एक्स अक्ष। तो ये था हम लोग का आज की क्लास का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे यहां पर, इसे भी नोटिस कर लिया जाए। जैसे हम लोग देख रहे हैं यहां पर, ध्यान से डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट। जैसे हम लोग बोलेंगे, अब यहां पर हम लोग का पॉइंट स्टार्ट हुआ, ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये हो गया फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में आ रहा है यहां पर, ध्यान से, अगर 0 डिग्री रहे, 360 डिग्री रहे और n गुने 360 डिग्री रहे। ठीक है, तो यह कहां होगा? पॉजिटिव एक्स अक्ष। ठीक है, धनात्मक एक्स अक्ष पर। 6 नंबर, ध्यान से, अगर मेरे पास 90 डिग्री हो तो यह पॉजिटिव वाई अक्ष। ठीक है, 7 नंबर, अगर मेरे पास रहेगा कितना यहां पर 180 डिग्री तो यह हो जाएगा हम लोग का नेगेटिव एक्स अक्ष। ठीक है, और उसी प्रकार से 8 नंबर में हम लोग एंट्री कर रहे हैं यहां पर कि अगर मेरे पास रहेगा 270 डिग्री, आप लोग भी बोल सकते हैं, तो कहां होगा? नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये था हम लोग का कॉन्सेप्ट चतुर्थांश के बारे में और धनात्मक एंगल के रूप में। ठीक है, तो अब हम लोग एंट्री करेंगे चतुर्थांश का कॉन्सेप्ट। ध्यान से, अब हम लोग एंट्री करेंगे यहाँ पर चतुर्थांश के बारे में ऋणात्मक कोण के सापेक्ष में। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर ऋणात्मक कोण के सापेक्ष में चतुर्थांश की बातें। तो बच्चों, अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर नेगेटिव एंगल के सापेक्ष में। कौन से एंगल के सापेक्ष में? ऋणात्मक कोण के सापेक्ष में। ठीक है, चतुर्थांश के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग आते हैं यहाँ पर नेगेटिव एंगल किसे कहते हैं, एक बार फिर से जस्ट रिकॉल, क्योंकि इसके बिना हम लोग का बेस नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो कहते हैं यहाँ पर नेगेटिव एंगल, यह हो गया हम लोग का प्रारंभिक रेखा और यह हो गया हम लोग का अंतिम रेखा। प्रारंभिक रेखा से अंतिम रेखा तक जाने में, प्रारंभिक रेखा से अंतिम रेखा तक जाने में किया गया घूर्णन घड़ी के दिशा में हो तो यह बनाया गया कोण जो होगा वो नेगेटिव एंगल होगा, ऋणात्मक कोण होगा। कौन सा कोण होगा? ऋणात्मक कोण। ठीक है, अब आइए चलते हैं यहाँ पर चतुर्थांश के बारे में एक बार फिर से। मेनली अगर कहा जाए तो चतुर्थांश जो है, कहते हैं यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष किसी तल को, एक्स अक्ष और अगला वाई अक्ष किसी तल को, ध्यान देंगे, एक्स अक्ष और अगला यह हो गया हम लोग का एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। ठीक है, तो यह होगा हम लोग का एक्स अक्ष और अगला वाई अक्ष किसी तल को 4 भाग में बांट देते हैं। यह हो गया हम लोग का फर्स्ट, यह हो गया हम लोग का सेकेंड, यह हो गया हम लोग का थर्ड और यह हो गया हम लोग का फोर्थ। 4 भाग में बांटते हैं, जिसे इस चारों भागों को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब हम लोग चतुर्थांश को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो इसमें हर जगह जो बात होगा वो कोण के सापेक्ष में होगा। किसके सापेक्ष में होगा? कोण के सापेक्ष में। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर कोण के सापेक्ष में होगा हम लोग का बात, तो इसके सापेक्ष में ऋणात्मक कोण के सापेक्ष में अब हम लोग यहाँ पर बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या, यहाँ पर स्टार्टिंग जब भी धनात्मक एक्स अक्ष पर तो यह हो गया 0 डिग्री। अब हम लोग घूम रहे हैं इधर, और इधर कहने का मतलब क्या हुआ? घड़ी का दिशा। ऐसे अगर आए हैं तो घड़ी का दिशा, तो जो भी कोण बनाएंगे ऋणात्मक कोण बनाएंगे। कौन सा कोण बनाएंगे? ऋणात्मक कोण बनाएंगे। तो अगर हम ऐसे जा रहे हैं और यहाँ पर 90 डिग्री एक समकोण का यहाँ पर बात आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 90 डिग्री बोलेंगे, लेकिन -90 डिग्री बोलेंगे। ठीक है, यहां पर क्या बोलेंगे? -90 डिग्री। सबको समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाए एंड वाई टाइप करें फॉर द बेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर हो गया -90 डिग्री, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर माइनस, जैसे ही हम जोड़ेंगे 90 तो जोड़ेंगे, लेकिन घड़ी के दिशा में जोड़ रहे हैं तो -180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर से यहाँ पर अगर हम लोग 90 जोड़ेंगे यहाँ पर तो 180 में 90 जोड़ते हैं तो -270 डिग्री, कहाँ पर? वाई अक्ष पर, धनात्मक वाई अक्ष पर। उसी तरह से जब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसमें जोड़ेंगे यहाँ पर 90 तो यह हो जाएगा हम लोग का -360 डिग्री। ठीक है, तो एक चक्कर में घड़ी के दिशा में अगर हम लोग घूमेंगे यहाँ पर तो इसके द्वारा बनाया गया कोण जो होगा वो क्या होगा? -360 डिग्री, -360 डिग्री। ठीक है, तो एक चक्कर में जब यह -360 डिग्री बनाता है तो ऐसा n चक्कर अगर लग जाए तो इस स्थिति में बोलते हैं माइनस एक चक्कर में 360, इसलिए n चक्कर में n गुने 360। वही बात है जैसे एक केला का दाम 2 रुपया है तो 10 केले का दाम निकालने के लिए 10 गुने 2, तो उसी तरह से एक चक्कर का दाम 360 रुपया है तो 10 चक्कर का दाम 10 गुने 360, n चक्कर का दाम n गुने 360 हो जाएगा। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? अब आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट। तो ये था हम लोग का बात। तो अब थोड़ा सा अपना बात पकड़िए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा। तो ध्यान से फर्स्ट क्वाड्रेंट का कहानी स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब बोलेंगे? जब क्या होगा, ध्यान से, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए -270 डिग्री, -270 डिग्री से यहाँ पर हम लोग को क्या करना होगा, ध्यान से एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान देंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव में बड़ा वाला को पहले रखा जाता है। बड़ा जितना नेगेटिव में बड़ा होगा उतना ही छोटा होगा, मतलब थीटा का जो मान होगा -360 से बड़ा होगा और छोटा होगा किससे? यहाँ पर -270, तब यह कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कौन सी क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब अगर -180 से यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे, ध्यान से, -270 से क्या होना चाहिए यहाँ पर? बड़ा, और छोटा होना चाहिए -180 से, तब हम लोग बोलेंगे कौन से पाद में है? दूसरा पाद में। कौन से पाद में है? दूसरा पाद में। ठीक है, अब यहाँ पर -180 और -90 में कौन मतलब न्यूमेरिकली रूप में बड़ा है? माइनस में बड़ा है तो -180, तो जो माइनस में जितना बड़ा उतना ही छोटा। तो यहाँ पर अब हम लोग बोलेंगे -180 से बड़ा होना चाहिए और -90 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यह हम लोग का तीसरा पाद में होगा। चौथा पाद में यानी चतुर्थ पाद में अगर हम लोग को लेना है यहाँ पर तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर -90 से बड़ा, -90 से बड़ा और 0 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा, तब यह हम लोग का चतुर्थ पाद में होगा। तो फटाफट ध्यान से, चतुर्थ पाद में कब होगा? जब -90 से बड़ा और 0 से छोटा। ठीक है, -90 से बड़ा और 0 से छोटा, ध्यान देंगे, कॉन्सेंट्रेट। तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से अगर तीसरा पाद में लेना है तो -180 से बड़ा और -90 से छोटा। ठीक है, कोई दिक्कत? ध्यान बनाए। अब अगला अगर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर इसी प्रकार से दूसरा पाद में अगर हमें लेना है तो -270 से बड़ा और -180 से छोटा, और प्रथम पाद में -360 से बड़ा और -270 से छोटा। यह हुआ हम लोग का कॉन्सेप्ट किसके सापेक्ष में? यहाँ पर चतुर्थांश के आधार पे ऋणात्मक कोण के सापेक्ष में। तो आइए नोटिस किया जाए इस बात को, कॉन्सेंट्रेट। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब बोलेंगे यहाँ पर? जब -360 से बड़ा होगा और -270 से छोटा होगा तब। ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेस तैयार किया जा रहा है, थोड़ा सा स्ट्रांगली बेस तैयार कर ले। यहाँ पर हम लोग का हो गया थीटा का जो मान है वो क्या होगा? ध्यान से, दूसरा पाद में कब बोलेंगे? -270 से बड़ा और छोटा होगा -180 डिग्री से। ठीक है, तीसरा पाद में अगर हम लोग बोलना चाहें यहाँ पर तो कब होगा? तीसरा पाद में, तीसरा पाद के लिए -180 से बड़ा और छोटा होगा किससे? यहाँ पर -90 डिग्री से। ठीक है, कोई दिक्कत?
एंड लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कब होगा, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर जब -90 डिग्री से बड़ा होगा और छोटा होगा 0 डिग्री से, तब हम लोग बोलेंगे यह चतुर्थ पाद में होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? आइए चलते हैं यहाँ पर अब एक्सिस पर। तो अक्ष के सापेक्ष में अब हम लोग बात करना शुरू करते हैं, कॉन्सेंट्रेट। तो यहाँ पर आता है 5th नंबर कॉन्सेप्ट। अगर हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बोलना है तो क्या क्या बोलेंगे, जब 0 डिग्री बन जाए, -360 डिग्री बन जाए या -n गुने 360 डिग्री बने, तो इस स्थिति में हम लोग बोलेंगे यहाँ पर, इस स्थिति में बोलेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, धनात्मक एक्स अक्ष पर होगा। ठीक है। 6 नंबर में अगर हम लोग को बोलना है यहाँ पर कि अगर वाई अक्ष पे कब बोलेंगे, जब -270 डिग्री बनाता है तो यह पॉजिटिव वाई अक्ष पर होगा, वाई एक्सिस पर होगा। ठीक है। 7 नंबर, ध्यानपूर्वक 7 नंबर में है कि अगर हम लोग -180 डिग्री बना लेते हैं तो यह हम लोग का नेगेटिव एक्स एक्सिस पर होगा। कोई दिक्कत? और लास्ट ध्यान से, यह हो गया हम लोग का 8 नंबर। ठीक है। अगर बनता है कितना यहाँ पर -90 डिग्री, -90 डिग्री अगर होगा तो इस स्थिति में हम लोग बोलेंगे नेगेटिव वाई एक्सिस, ऋणात्मक वाई अक्ष पर। ठीक है, नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक, अब आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर इस पर आधारित क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इस पर आधारित क्वेश्चन। ये था हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब होगा, पॉजिटिव एंगल के सापेक्ष में। इसी तरह से नेगेटिव एंगल के सापेक्ष में कौन सी क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है, कौन से एंगल के रेंज में होगा, कौन से एंगल के बीच में होगा, तो हम लोग बोलेंगे। ठीक है, अब हम लोग एंट्री करेंगे यहाँ पर इस पर आधारित क्वेश्चंस। ठीक है, जो आप लोग को फटाफट बतलाना है। ठीक है, तैयार? तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने 8 क्वेश्चन है। फटाफट इस क्वेश्चंस को फुलफिल करिए और बतलाइए कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है, स्टार्ट। आप लोगों के लिए है, फटाफट क्वेश्चन देख लें। -25, -25, 135, -135, 225, -225, 315, -315। ठीक है, 9 में है +90 डिग्री और 10 में है -90 डिग्री। चलिए फटाफट ऑप्शन में जाइए और फटाफट उसमें टाइप करिए अपना आंसर। देख लें, इधर भी देख लें, फटाफट। आई एम वेटिंग। क्या पढ़े अभी तक? जल्दी से अपना रिस्पॉन्स बनाइए। चलिए अब फटाफट मिलाइए। तो 25 डिग्री 0 से बड़ा और 90 से छोटा पॉजिटिव में फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो 25 डिग्री क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। -25 डिग्री तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर 0 से, ध्यान देंगे, -90 डिग्री से बड़ा और 0 से छोटा, यह होता है हम लोग का चतुर्थ पाद में, नेगेटिव वाला है। ठीक है, तो चतुर्थ पाद में होता है, तो यह हो गया हम लोग का फोर्थ, क्योंकि -25 डिग्री इसी के बीच में आएगा। ठीक है, 0 से छोटा है और 90 से -90 से बड़ा है। ठीक है, 135 का कहानी जो है वो क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। ठीक है, और यह घर है दूसरा पाद का,
और 90 से बड़ा 135 है और 180 से छोटा है, इसलिए हम लोग का सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है सभी लोगों को? अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करते रहें, मोर एंड मोर वायरल करते रहें। वन ऑफ द बेस्ट वे में गारंटी लिया गया है तो उसे पूरा किया जाएगा, ठीक है। -135 यहाँ पर हम लोग का -135 का अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो -135 में इस स्थिति में हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट, -135 है तो -135 जो है नेगेटिव में जा रहा है यहाँ पर, तो ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। -180 से क्या होगा यहाँ पर बड़ा, और -90 से जब छोटा होता है, ठीक है, तो यह कौन से क्वाड्रेंट में रहता है, तीसरा। तो अब इस स्थिति में थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि इस स्थिति में बोलेंगे कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। 225 डिग्री, 225 डिग्री, ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में है, 225 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, तो पॉजिटिव वाला है, तो यहाँ पर 180 से पहला चीज तो बड़ा है, लेकिन 270 से छोटा है, और जब ऐसा रहता है तो यह हम लोग का तीसरा पाद होता है, ठीक है। तो यह हम लोग का हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन। -225, तो यह -180 से क्या यहाँ पर बड़ा है, ठीक है, -180 से छोटा है, माइनस में जितना बड़ा, ध्यान से यहाँ पर हम लोग बोलेंगे -270 से बड़ा है, लेकिन -180 से कंफ्यूजन नहीं, माइनस में है, माइनस में जितना छोटा उतना बड़ा, तो इस स्थिति में यह हो जाएगा कौन सी क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इसलिए ये भी जो होगा वो कौन सी क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग एंटर करते हैं यहाँ पर, ध्यान से 315 डिग्री, कितना डिग्री है, 315 डिग्री। तो 315 डिग्री यहाँ पर यह क्या है, ध्यान से 315 को ध्यान से पहचानिए। पहला चीज 270, आपको एक याद रखना है यहाँ पर 0, 90, 180, 270, 360। तो 270 से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो इस स्थिति में यह कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो यह हम लोग का हो गया कौन सा क्वाड्रेंट, यह हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए यह भी कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर -315 डिग्री, आइए चलते हैं यहाँ पर 8, -315 डिग्री, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर देख रहे हैं कि यह -360 से बड़ा है, लेकिन -270 से छोटा है, और यह घर है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, इसलिए हम लोग बोलेंगे यह भी किस में हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, कोई दिक्कत। +90 डिग्री इसको आराम से आप पहचान रहे हैं, पॉजिटिव y अक्ष या एक्सिस, और इसको भी आप अच्छा से जान रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव y अक्ष या एक्सिस, ठीक है, या एक्सिस, यानी कि यह अक्ष पर है, कोई क्वाड्रेंट में नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का कंप्लीट हुआ यहाँ पर आज का क्लास, ठीक है। आज की क्लास में हम लोगों ने जाना यहाँ पर क्वाड्रेंट क्या होता है, आज की क्लास में हम लोगों ने जाना यहाँ पर क्वाड्रेंट क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने जाना यहाँ पर कि धनात्मक कोण के आधार पर क्वाड्रेंट कैसे जानेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हम लोगों ने जाना यहाँ पर ऋणात्मक कोण के सापेक्ष में क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे, और उस पर आधारित क्वेश्चंस हम लोगों ने स्टडी किया, ठीक है। तो इस तरह से वन ऑफ द बेस्ट वे में बने रहे इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस में, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और इस तरह से वन ऑफ द बेस्ट वे में यह चैनल चलता रहेगा यहाँ पर 11 AM, ठीक है। तो इस तरह से यह वायरल करिए इस वीडियो को वन ऑफ द बेस्ट वे रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है। हम आपके साथ हैं, आप भी मेरे साथ जुड़िए और वन ऑफ द बेस्ट चैनल बनाइए इसे, ठीक है। दैट्स ऑल, बाय बाय।